स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बैतूल से एक बड़ी जानकारी। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। बैतूल नागपुर 4 लेन पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई। मुल्ताई थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। तस्वीरें इस कार की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण सड़क हादसा है। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और इसी कार में सवार 4 लोग जिनकी इस हादसे में जान जा चुकी है। 4 लोगों की मौत हो गई है। बैतूल नागपुर 4 लेन पर यह भीषण सड़क हादसा। ये कार तेज रफ्तार में थी और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। भीषण भिड़ंत दोनों ही वाहनों के बीच। मुल्ताई थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले में आगे भी जांच जारी है। क्या वजह रही पूरे हादसे के बीच, इसकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो तेज रफ्तार में ये कार थी और सामने से आ रहे ट्रक से ये कार टकरा गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कितनी भीषण टक्कर होगी इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस पूरे हादसे के बाद 4 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। सही ऋषु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर? जी देखिए रीनू, ये जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुल्ताई भेज दिया गया है। इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि जो कार है वो बैतूल का ही रजिस्ट्रेशन नंबर है कार का। जो 4 लोग थे जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे, ये नागपुर की तरफ जा रहे थे और मुल्ताई के पास वहां पर एक गलत दिशा से ट्रक आ रहा था सामने से। कार की गति भी बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर जो है वो कार को संभाल नहीं पाया और अनियंत्रित होकर कार सीधे सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 3 लोगों की, 2 महिलाओं की और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई थी और जो 1 पुरुष कार चला रहे थे उन्हें नागपुर रेफर किया गया था, उनकी भी वहां मौत होने की खबर मिली है। इस तरह से 4 लोगों की मौत हुई है और पुलिस के मुताबिक जो है ये जो 2 पुरुष हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनमें से एक बैतूल में रेलवे विभाग में कर्मचारी हैं। बाकी 3 लोगों की अभी जो है एग्जैक्टली जो शिनाख्त और उनके बारे में डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि कल शाम में ही जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं बैतूल में, राजा पवार, उन्होंने कलेक्टर से मिलकर एक पत्र उन्हें दिया था कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर हाईमास्ट एक लैंप लगाए, हाईमास्ट लाइट लगाई जाए, जिसके क्योंकि वहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और आज ही कल रात ही ये हादसा हो गया और अब देखना होगा कि प्रशासन आगे इस स्पॉट को लेकर के क्या करता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋषु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रीवा से बड़ी खबर है। युवक ने प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की है और प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया था और उसके बाद इस गुस्सा युवक ने प्रेमिका को पीटा है। पीट कर अधमरा कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़ाया। उसके बाद पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया है। लड़की ने पुलिस में फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, ना पहले कराई थी, लेकिन मारपीट का वीडियो जैसे ही सामने आया, ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कितनी बेरहमी से इस युवक ने युवती के साथ मारपीट की है, आप समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये युवती इस युवक पर शादी का दबाव बना रही थी। परिजनों की तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाए। इसको आप देखो पहले, पंडित जी दिखाइए वीडियो इनको। आगे बढ़ते दमोह से बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद भी आरोपियों ने मौके पर जमकर हंगामा किया है। अस्थायी चौकी पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। चौकी के बाहर शोरगुल हो रहा था, उसे शांत कराने के लिए जैसे ही एसएफ का जवान बाहर आया, इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो कसाई मंडी पुलिस अस्थायी चौकी में सुरक्षाकर्मी पदस्थ था। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदमाश भी इस तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। बड़ी दुखद घटना है। एक तो वो एसएफ का जवान था और पुलिस के साथ अगर ऐसी वारदात हो जाती है तो ये बताइए फिर जनता कहाँ तक सुरक्षित रहेगी। तो मैदान में रोड में पड़ा था, फिर उसको उठाया, मैंने उठाने की कोशिश किया और पानी डाला, बिल्कुल ही होश में नहीं आया। उतना फिर 100 मैंने फ़ोन किया, उसके बाद का हिमांशु कांस्टेबल है, उसको फ़ोन करने पर वो लोग आए, फिर सभी लोग हो गए। टीआई साहब को भी
वहाँ फ़ोन हो गया था, एसपी साहब को फ़ोन हो गया था, फिर आगे उन लोग उठा कर ले आए अंडरटायर से। हम गंभीरता से इसको ले रहे हैं और अभी आसपास मौका निरीक्षण करेंगे, आसपास लोगों से पूछताछ करेंगे, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये चोट कैसे आई, पत्थर से आई है या किसी। और अब गरियाबंद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत हो चुकी है। जहर खाने से छात्रा की मौत, यही आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन गांव के एक युवक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मामले की जांच में हालांकि पुलिस लगातार जुटी हुई है। कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। सैयद शेख इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शेख, क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले पर? जी देखिए, जानकारी हमें मिली कि शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर में बीए सेकेंड ईयर की यह छात्रा है कुसुम लता ध्रुव, जो कल लगभग 12 बजे के आसपास फिंगेश्वर स्वास्थ्य जो केंद्र है वहां वो संदिग्ध अवस्था में पहुंची और प्रथम दृष्टि में पता चले कि वह जहर सेवन कर ली है। गंभीर स्थिति को देखते हुए से महासमुंद रेफर कर दिया गया और जानकारी मिली कि वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्रा है वो कॉलेज के लिए घर से निकली थी और इसी दौरान जो है वो घर वापस नहीं आई और गांव में कुसुम लता ध्रुव की मौत के बाद से ही गांव के एक युवक पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गांव के काफी लोगों ने उस युवक के साथ उस छात्रा को देखे हैं और वह युवक जो है हॉस्पिटल उसी लड़की को पहुंचाए, तो इससे कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। और हत्या है या आत्महत्या, इस पूरे मामले को लेकर फिंगेश्वर पुलिस जांच में जुटने वाली है और परिजन फिलहाल हत्या का आशंका लगाकर इसमें जांच की और न्याय की मांग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लड़के पर सवाल उठ रहा है वही लड़का जो है कुसुम लता ध्रुव को संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया और गांव में जब इस पूरे मामले की पता चली तो एक बैठक लेकर सारी चीजों की जानकारी लिया जा रहा है और परिजन अब जो है इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर कर एक जांच की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, यानी कि पुलिस की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका शेख इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे हरदा की, जहां पर पुलिसकर्मी की करतूत ने वर्दी को शर्मसार कर दिया है। रेलवे स्टेशन के पास होटल के सामने शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी लोगों के मनोरंजन का विषय बन गया था। तस्वीर देखिए, शराब के नशे में धुत आरक्षक लड़खड़ाते हुए कभी गिरता तो कभी बाइक से टकराकर बैठ जाता था। पुलिसकर्मी जब सड़क पर गिरा तो उसके साथ शराब पीने वाले युवक ने वर्दी से खींचकर उसे दोबारा से उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। तो ये क्या तेरा नाम लिखा हुआ है इसमें? तू यहाँ पर उसकी एक खराब आदत है शराब पीने की, और अभी जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें जो लग रहा है उसने शराब तो पी है, मेडिकल रिपोर्ट में आया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो है दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। अभी मैं चूंकि वर्दी में उसने शराब पी है, उसको खिलाफ मैं सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहा हूँ। और उधर प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर एक बार फिर से उमा भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति में एक भी खामी ना हो जो वर्तमान शराब नीति में है। उमा भारती देर रात हरदा जिले के हंडिया गांव पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ किया। मीडिया से बातचीत के दौरान शराब नीति पर यह बयान दिया। आपको बता दें कि हरदा पहुंची हुई थी उमा भारती और शराब साथ ही साथ नशे के खिलाफ लगातार अभियान उनका जारी है। और इस बीच नई शराब नीति में कई ऐसे क्लॉजेस होने चाहिए जो लूप होल्स वर्तमान शराब नीति में है वो नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि नई शराब नीति में वो एक भी खामी ना हो जो कि वर्तमान शराब नीति में है। यदि खामियां रहती और अगर उसमें खामियां रहेंगी तो जो मैं धुनी वाले दादाजी के स्थान पर महिलाओं को बोल आई हूँ, क्योंकि वो रो रही थी कि धुनी वाले दादाजी के सामने भी शराब की दुकान है, तो मैंने उनको कहा कि फिर उसको तुम अपने हाथ से तोड़ देना और तुम पे केस बनेंगे तो पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। और उधर सीहोर की बुदनी में सरकारी राशन से भरे एक ऑटो को राजस्व विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसडीएम और तहसीलदार को सूचना मिली थी कि राशन की कालाबाजारी की जा रही है। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने ऑटो को जब्त कर शासकीय दुकान को राशन वितरण के बाद सील करने की कार्रवाई की। राजू भाई है सर। अब पूरी दुकान को सीज कराया जा रहा है। अभी राशन बट रहा है, वहाँ राशन बटने जीएसओ को यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। जीएसओ राशन बटने के बाद उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए राशन पूरा बंटवाने के बाद दुकान को सीज करेंगे और इसकी गहन जांच होगी और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।